शेमस की हो गई शादी। अलेक्सा ब्लिस रॉ पर साथी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ एक वैध लेजिटिमेट लड़ाई में उतरती दिखाई देती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वापसी से पहले कोडी रोड्स ने अपनी भयानक भौतिक चिकित्सा के बारे में खुलासा किया। ईरान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ताज से पहले सऊदी अरब पर आसन हमले की चेतावनी जारी की। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sohaib and you're watching Wrestling Fact. शेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार शेमस ने बीते शुक्रवार अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इजाबेला रविल से शादी की है। उनकी वेडिंग सेरेमनी न्यूयॉर्क सिटी में हुई और अब उन्होंने ट्विटर पर अपनी शादी की तस्वीर शेयर कर सबका दिल जीता है। शेमस और इसाबेला ने साल 2017 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और करीब 4 साल साथ बिताने के बाद उन्होंने पिछले साल जुलाई में सगाई की थी। आपको याद दिला दे कि द ब्लडलाइन द्वारा हुए अटैक के बाद शेमस को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक पर भेज दिया गया था। ये ब्रेक उन्होंने शादी के कारण लिया था। सेकेंड अपडेट, अलेक्सा ब्लिस रॉ पर साथी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ एक वैध लेजिटिमेट लड़ाई में उतरती दिखाई देती हैं। इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में अलेक्सा ब्लिस और आईवाईओ स्काई के बीच चीजें कुछ ज्यादा ही गर्म हो सकती हैं। मुख्य कार्यक्रम के दौरान एक बिंदु पर दोनों एक वैध लड़ाई में लग गए। अलेक्सा ब्लिस ने रेड ब्रांड के इस सप्ताह के संस्करण में डैमेज CTRL के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। वह खलनायक अस्तबल के खिलाफ लड़ाई में बियांका बेलेयर की सहायता के लिए सामने आई। लिटिल मिस ब्लिस के साथ असुका भी शामिल हुई, जिन्हें कुछ हफ्ते पहले बेली एंड कंपनी ने बाहर कर दिया था। इसके बाद ब्लिस और असुका ने आईवाईओ स्काई और डकोटा काई को महिला टैग टीम टाइटल्स के लिए एक मैच के लिए चुनौती दी। हालांकि चीजें सामान्य हो गईं क्योंकि अलेक्सा ब्लिस ने स्काई को ट्विस्टेड ब्लिस के साथ लगाने के बाद अपनी टीम के लिए जीत हासिल की। बाउट के दौरान बेली और बियांका बेलेयर भी रिंगसाइड में मौजूद थे। दोनों रिंग के बाहर भिड़ गए। अलेक्सा ब्लिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के बाद अपनी जीत पर टिप्पणी की। अलेक्सा ब्लिस और असुका ने रॉ पर डैमेज CTRL टाइटल को खत्म कर नई डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस टैग टीम चैंपियन बनाए। दोनों महीनों से खलनायक गुट के साथ झगड़े में उलझे हुए हैं और अंत में आईवाईओ स्काई और डकोटा काई को अपने पहले के नुकसान के लिए प्रतिशोध मिला है। अलेक्सा और असुका ने मंच के पीछे एक विशेष साक्षात्कार में अपनी जीत पर टिप्पणी की। देवी ने कहा कि वे खुद पर विश्वास करते थे जबकि असुका भावनाओं से अभिभूत थी। थक गए। हम जानते थे कि हम डैमेज CTRL को हटा सकते हैं और ठीक यही हमने करने का फैसला किया और शीर्ष पर आ गए, ब्लिस ने कहा। बेली के खिलाफ बियांका बेलेयर के आगामी मैच में यह जोड़ी अहम भूमिका निभा सकती है। WWE का EST एक लास्ट वुमन स्टैंडिंग मैच में रोल मॉडल के खिलाफ अपनी रॉ विमेंस चैंपियनशिप का बचाव करने के लिए तैयार है। जहां आईवाईओ स्काई और डकोटा काई से उम्मीद की जाती है कि वे अपने साथी को खिताब की तलाश में मदद करेंगे, वहीं ब्लिस और असुका की वापसी बेलेयर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आपको क्या लगता है कि क्राउन ज्वेल में कौन शीर्ष पर आएगा? टिप्पणियों में आवाज उठाएं और हमें बताएं। थर्ड अपडेट, डब्ल्यूडब्ल्यूई वापसी से पहले कोडी रोड्स ने अपनी भयानक भौतिक चिकित्सा के बारे में खुलासा किया। रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई हील इन ए सेल के लिए एक फटे हुए पेक्टोरल मांसपेशी प्रशिक्षण का सामना करना पड़ा और निकट भविष्य के लिए कार्रवाई से बाहर हो जाएगा। द अमेरिकन नाइटमेयर ने रेसलमेनिया 38 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी चौंकाने वाली वापसी की। वह सेथ रॉलिंस के मिस्ट्री प्रतिद्वंद्वी के रूप में पहुंचे और साल के सबसे बड़े शो में एक शानदार मैच में द विजनरी को हरा दिया। उनकी प्रतिद्वंद्विता खत्म नहीं हुई थी और कोडी ने सेठ को 2 बार और हराया, जिसमें चोट के साथ हेल इन ए सेल भी शामिल था। 37 वर्षीय ने आज ट्विटर पर खुलासा किया कि उनका फटा हुआ पेक्टोरल भयानक था। उन्होंने अपने परिवार को उनके ठीक होने के दौरान टैप आउट न करने का सबसे अच्छा कारण बताया। कैसे चल रहा है PT? यह भयानक है। हर दिन हम पेशी में खुदाई करते हैं, फिर मैं चिल्लाता हूँ। आधा बार मुझे एक आंसू बहता हुआ दिखाई देता है। शरीर के उस हिस्से को प्राप्त करना लगभग असंभव कार्य है जिसे 100% तक काट दिया गया है, या नर्क भी 90%। लेकिन सबसे बुरे दिनों में मेरे पास टैप आउट न करने का सबसे अच्छा कारण है, रोड्स ने ट्वीट किया। फोर्थ अपडेट, ईरान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ताज से पहले सऊदी अरब पर आसन हमले की चेतावनी जारी की। क्राउन ज्वेल 2022 सऊदी अरब के रियाद में होगा। यह 2022 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के लिए अंतिम पेपर व्यू है। यह आयोजन पहले से ही विवादास्पद है, लेकिन अब ईरान ने हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल से पहले सऊदी अरब पर आसन हमले की चेतावनी जारी की।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के सऊदी अरब ने अमेरिका को आसन ईरानी हमले के बारे में अपनी जानकारी से अवगत कराया। लेख के अनुसार हमले राज्य में लक्ष्य के लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और कई अन्य पड़ोसी राज्यों ने अपने सैन्य बलों के लिए अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया है। चेतावनी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने आसन हमले की चेतावनी को संबोधित किया। हम खतरे की तस्वीर को लेकर चिंतित हैं और हम सेना के माध्यम से लगातार संपर्क में हैं ताकतों। चेतावनी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने आसन हमले की चेतावनी को संबोधित किया। हम खतरे की तस्वीर को लेकर चिंतित हैं और हम सेना के माध्यम से लगातार संपर्क में हैं और सऊदी के साथ खुफिया चैनल। हम क्षेत्र में अपने हितों और भागीदारों की रक्षा में कार्य करने से नहीं हिचकिचाएंगे। यह पेशेवर कुश्ती से संबंधित है क्योंकि WWE सुपरस्टार और कर्मचारियों के सऊदी अरब की यात्रा करने की उम्मीद है क्राउन ज्वेल के लिए इस सप्ताह, जिसका रियाद में इस शनिवार को मयूर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ऐसा लगता है कि WWE के अंत में शो की योजना के बारे में कुछ भी नहीं बदला है। WWE ने अभी घोषणा की है कि एलेक्सा ब्लिस और असुका विमेन्स टैग टीम टाइटल को किसके खिलाफ डिफेंड करेगी। आईवाईओ स्काई और डकोटा काय। रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम में लोगन पॉल के खिलाफ। उम्मीद है क्राउन ज्वेल इवेंट बिना किसी समस्या के नीचे जा सकता है। बने रहे रेसलिंग फैक्ट हिंदी इस विकासशील स्थिति पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।